हाय दोस्तों, मेरा नाम है नवीन धामी। ये जिंदा है, इशिका देखो ये जिंदा है। आज से 3 साल पहले मैंने YouTube पर अपना लास्ट वीडियो डाला था। उसके बाद मैं YouTube से गायब हो गया। 3 सवाल, मैंने YouTube चैनल क्यों छोड़ा, इन 3 साल में क्या कर रहा था और आज के बाद इस YouTube चैनल का क्या होने वाला है। अगर आप इन 3 सवालों के जवाब जानने में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आगे देख सकते हो। इसके साथ साथ मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले तो यार उन सब्सक्राइबर्स का थैंक यू जो आज भी इंस्टा पर मैसेज करते हैं कि भैया सब कुछ ठीक ठाक है, वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। आज भी केयर करते हैं कि मैं वीडियो बनाता हूँ कि नहीं बनाता हूँ। इतना खतरनाक इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन ओवरलोड होने के बावजूद भी इन सब्सक्राइबर्स ने मुझे याद रखा, मैसेज किया, उसके लिए थैंक यू यार। तो शुरू करते हैं कहानी। बात है कोरोना के टाइम की। साल 2017 से मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था और कोरोना के टाइम तक मैंने यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा कमा लिया था। उस टाइम मेरी लाइफ में 2 चीज़ें चल रही थी, एक तो यूट्यूब था और दूसरा था क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन। देखो यूट्यूब से जो पैसा आता है ना वो 2 तरीके से आता है। पहला होता है कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, उस पर बेस्ड होता है। और दूसरा होता है कि आप पेड प्रमोशन कर रहे हो, स्पॉन्सरशिप कर रहे हो। इसमें से जो पहला तरीका है व्यूज़ वाला, उसमें ठीक ठाक पैसा बनता है लेकिन बहुत बड़ा पैसा नहीं बनता है। अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपको करना पड़ेगा पेड प्रमोशन। उसमें आपको वो चीज़ें प्रमोट करनी पड़ेंगी जो आप करना नहीं चाहते। आपको फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स प्रमोट करनी पड़ेंगी, फर्जी बैटिंग ऐप्स प्रमोट करनी पड़ेंगी, फर्जी एस्ट्रोलॉजी तो है ही फर्जी, वो चीज़ें प्रमोट करनी पड़ेंगी। आदिवासी तेल प्रमोट करना पड़ेगा, फर्जी गेमिंग ऐप प्रमोट करनी पड़ेंगी जो अंदर से गैम्बलिंग ही होती है। और इसके साथ साथ एक डायनामो से मिलती हुई एक ऐप का नाम है जिसमें होता क्या है कि ये चार्ट जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मैंने पैसे कमा लिए। देखो दोस्तों, आप भी कमा सकते हैं। साफ साफ झूठ बोल रहे होते हैं सब्सक्राइबर्स को अपने। ये सारी चीज़ें आपको प्रमोट करनी पड़ेंगी, ये जानते हुए कि ये कोई फ़ायदे की नहीं है, ये स्कैम्स हैं और इससे आपके सब्सक्राइबर्स का ही लॉस होने वाला है। कोई भी ऐप हो गई या कोई भी स्पॉन्सरशिप हो गई, जितनी ज़्यादा मॉरली गलत होती है उतना ही ज़्यादा लाखों में उसका पैसा मिलता है। मतलब जिन सब्सक्राइबर्स की वजह से आपको पैसा और फेम मिला है, आपको उन्हीं सब्सक्राइबर्स का और काटना है ताकि आप बड़ा पैसा बना सको। तो मॉडल ही ख़राब है ये। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी स्पॉन्सरशिप नहीं होती, अच्छी कंपनियां स्पॉन्सरशिप नहीं करती हैं, लेकिन ज़्यादातर यही होती है। तो इन सारी पेड प्रमोशंस की वजह से मेरा मूड ऑफ हो गया था, मेरा ये करने का मन नहीं था। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है यूट्यूब से बड़ा पैसा बनाने का, कि आपके व्यूज़ बहुत ज़्यादा आने चाहिए। लेकिन इन्फोटेनमेंट सेक्शन में ज़्यादा व्यूज़ पाने में एक प्रॉब्लम है। आपको वो वीडियो बनाने पड़ते हैं जो बनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जनता वो देखना चाहती है लेकिन आप वो बनाना नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल, घोस्ट स्पॉटिंग की वीडियो बनाने, जबकि मुझे पता है कि भूत जैसी इस दुनिया में कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। एज अ रेशनल इंसान पता है मुझे ये, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती का माहौल बनाकर, साउंड इफेक्ट डालकर ये प्रूव करना कि घोस्ट होते हैं, मन नहीं किया। दूसरा, ज़बरदस्ती की फर्जी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ पे वीडियोस बनाना, जो कि तुम्हें पता है कि ये सच नहीं है लेकिन देखने में लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा, इसलिए वीडियो बनाना, यहाँ से मेरा मन उठ गया। और इसके साथ साथ जिस तरीके से मैं बात कर रहा था यूट्यूब वीडियोस में एंकर की तरह, वो बोलने में वो नेचुरल नहीं होता है वो बोलना। तो वो बोलने के लिए अलग सी एंग्जाइटी, अलग सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है जो बोलने में कंफर्टेबल नहीं लगता। इसकी वजह से मैंने वीडियोस की फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे कम कर दी। तो इसी टाइम पे जब यूट्यूब से मेरा मन धीरे धीरे कम हो रहा था, तभी मेरी नज़र पड़ी क्रिप्टो करेंसी पर, बिटकॉइन पर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। और उस टाइम पे क्रिप्टो की बुल मार्केट चल रही थी, प्राइसेस पूरे ऊपर जा रहे थे, बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा बनाया उस टाइम पे। तो इसके बाद धीरे धीरे मैं क्रिप्टो करेंसी की रिसर्च में घुस गया। फंडामेंटल्स क्या होते हैं क्रिप्टो के, बिटकॉइन क्यों ऊपर जाता है, क्यों नीचे जाता है, बिटकॉइन के फंडामेंटल्स क्या हैं, ये सब थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद जो भी पैसा मैंने यूट्यूब से कमाया था उसका एक मेजर चंक मैंने क्रिप्टो में डाल दिया। और जो पैसा डाला था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और बिटकॉइन पहुंच गया 65K 69K पे, जिसके बाद जो भी मैंने पैसा लगाया था वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया। इसी टाइम पे जब पैसा ज़्यादा बना तो उस टाइम पे जो दोस्त थे और जो साथ में काम कर रहे थे मेरे, उनको पैसे की ज़रूरत थी तो मैंने उनको पैसे से हेल्प भी की। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बताऊँगा कि क्यों बता रहा हूँ। फिर जब क्रिप्टो की बुल मार्केट चली रही थी, उसी दौरान क्या हुआ कि इलॉन मस्क का एक अनाउंसमेंट आता है, जो आप बिटकॉइन से टेस्ला खरीद सकते हो वो अब नहीं खरीद सकते। मतलब उसने बिटकॉइन से टेस्ला खरीदने से मना कर दिया। और इसके बाद यूक्रेन रशिया की वॉर भी शुरू हो गई, जिसके बाद मार्केट बुरी तरीके से क्रैश की। बिटकॉइन 65K से 15,000 पे आ गया। तो जो पैसा मैंने प्रॉफिट में कमाया था वो तो गया ही, और जो पैसा मैंने लगाया था वो भी काफ़ी कम हो गया। क्रिप्टो के डाउनफॉल के साथ साथ मेरा भी डाउनफॉल शुरू हो गया। रिलेशनशिप की लंका लग गई और जिन दोस्तों को पैसे दिए थे वो अचानक से गायब हो गए। तब मुझे लाइफ का एक लेसन मिला कि उधार एक जादू होता है। आप किसी दूसरे इंसान को दोगे और वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा।
उस टाइम मैं बहुत नेगेटिव हो गया था और बहुत ही डार्क फेस में चला गया था। मेरा मूड हमेशा राजीव तलवार की तरह रहता था। जिस राज का शिक्षक झूठा हो वहाँ साला सच कोई कौन बोल सकता है, लेकिन राजीव तलवार साले सच्चाई तुम्हारे निकालूंगा। गाली देने के लिए सॉरी। लाइफ के प्रति मेरा निहिलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया था कि कुछ भी करने का क्या ही फायदा है, नथिंग रियली मैटर्स। इस असीमित ब्रह्मांड में खरबों गैलेक्सीज हैं, उस गैलेक्सी में मिल्की वे है, मिल्की वे में हमारा एक सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में सूरज है, सूरज के बाद एक छोटी सी धरती है और उसमें मैं कुछ काम करता हूँ तो उसकी कोई वैल्यू भी है। अरबों साल पुराने यूनिवर्स में, करोड़ों साल पुरानी धरती पे 2-2.5 लाख साल की ह्यूमन एवोल्यूशन में 117 बिलियन लोग पैदा होकर मर गए। तो हमारी एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, हमारे कुछ भी करने का फ़ायदा क्या है जब सारी चीज़ें एक दिन मिट्टी में मिल जानी है। अब जब मैं ये सारी चीज़ें पीछे मुड़कर देखता हूँ तो ये मेरा बहुत ही लूज़र एटीट्यूड हो गया था लाइफ के प्रति। लूज़र ही है ये। ऐसा मेरा मन हो गया था कि सारे लोग बेकार हैं, किसी से बात नहीं करनी मुझे। मतलब जितना नेगेटिव इंसान आप सोच सकते हो उतना नेगेटिव में हो गया था, उससे ज़्यादा ही हो गया था। लेकिन अब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो ऐसा नहीं है। लाइफ में अच्छे इंसान भी होते हैं, बुरे इंसान भी होते हैं। अच्छे इंसान कम होते हैं, लेकिन जब हम ज़्यादा लोगों से मिलते हैं तो हमें अच्छे लोगों के मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और रही बात निहिलिस्टिक की, निहिलिस्टिक में अभी भी हूँ, लेकिन पहले नेगेटिव निहिलिस्ट था, अब मैं पॉजिटिव निहिलिस्ट हो गया हूँ। लाइफ का कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग होता नहीं है। करोड़ों साल के यूनिवर्स में हमें 70 साल मिले हुए हैं, उसमें मज़े करो, इन्जॉय करो, चिल करो और निकलो। ये ज़िंदगी है। ये सारे बाबा लोग चाहे किसी भी धर्म के हों, सब स्कैमस्टर्स हैं। एनलाइटनमेंट नाम का एक झुंझुना पकड़ा देते हैं आपको, जैसे एक गधे को एक कैरेट दिखाना होता है, उसे गाजर दिखाना होता है ताकि वो चलता रहे। वैसे एक एनलाइटनमेंट नाम की एक चीज़ फैला देते हैं कि कुछ तो होता है खतरनाक जो आपको मिल जाएगा तो आप धन्य हो जाओगे। कुछ नहीं होता ऐसा। ये सारे बाबा स्पिरिचुअल गुरुज आपको जिन मुमाया से दूर होने के लिए बोलते हैं, फिर लास्ट में उन्हीं चीज़ों को करते हुए पकड़े जाते हैं। आज अपने आसपास आप जिन भी लोगों को देख रहे हो, आज से 100 साल के बाद सारे के सारे लोग रिप्लेस हो जाएंगे। तो लाइफ को सीरियसली लेने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जो सारे रिलीजियस डॉगमा स्टोरीज़ हैं कि पुनर्जन्म होगा, स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, जहन्नुम होगा, जन्नत होगी, ये सारे हमने कहानियाँ बना रखी हैं ताकि हमें जो मौत का दर्द है उसको फेस ना करना पड़े। हम सबको पता है कि मौत अंत है, लेकिन दिल को दिलासा देने के लिए हमने ये कहानियाँ बना रखी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इंसान की लाइफ में जिससे वो एक्शन लेता रहता है, वो होती है होप कि कल आज से बेहतर होगा। तो डेथ के बाद की भी होप हमें रिलीजन्स ने दी है ताकि हम करते रहें, काम करते रहें, बैठ ना जाएं। खैर, तो उस टाइम पे मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं यूट्यूब पे कम बैक करूँ, वीडियोस दोबारा से बनाना शुरू करूँ, या दूसरा ऑप्शन कि क्रिप्टो का एक्सपर्ट बन जाऊँ, क्रिप्टो के अंदर घुस जाऊँ बुरी तरह से। तो काफ़ी सोचने के बाद मैंने ऑप्शन 2 चूज़ किया, 1 चूज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया यूट्यूब वाला ऑप्शन? क्योंकि मेरा उस टाइम पे मैं ज़्यादा बात नहीं करता था, तो और यूट्यूब पे आके बात करनी होती है बहुत ज़्यादा, मेरा मन नहीं था तो कैंसिल कर दिया उसको। तो उस टाइम पे बात है बिटकॉइन $15,000 पे चल रहा था। मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपना पूरा टाइम, एफर्ट, एनर्जी क्रिप्टो को सीखने में, बिटकॉइन को सीखने में, इन्वेस्टिंग को सीखने में लगा दिया कि ऐसी क्या गलतियाँ होती हैं कि लोग पैसा गंवाते हैं और क्या सही काम करते हैं कि 10% लोग यहाँ से अरबपति बन जाते हैं और 90% लोग पैसा गंवा कर जाते हैं। साइकोलॉजी में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से इंसान पैसा लूज़ करता है, और वो 10% लोग एक्सपर्ट्स क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से वो बड़ा पैसा बना रहे हैं क्रिप्टो से। और ये जाने कि जो क्रिप्टो के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो कैसे अपने ही सब्सक्राइबर्स के साथ स्कैम करते हैं। बिटकॉइन के साथ साथ हज़ारों क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, वो क्या काम करती है, उनकी पीछे टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, वो सब कुछ जानते रहा। फिर उसके बाद स्लोली बिटकॉइन रिकवर करने लग गया। बिटकॉइन 15,000 से 20,000 गया, 30,000 गया, 40,000 गया, 50,000 गया, और आज की तारीख में बिटकॉइन का रेट 1 लाख के आसपास है। और बिटकॉइन के साथ साथ जो बाकी कॉइन्स थे वो 10x, 50x, 100x हो चुके हैं। ब्लैक रॉक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास $10 ट्रिलियन हैं। इंडिया के पास कुल $3.7 ट्रिलियन हैं। इस ब्लैक रॉक कंपनी ने बिटकॉइन में पैसा लगाना शुरू कर दिया, बिटकॉइन खरीदना शुरू कर दिया, और यूएसए ने, डोनाल्ड ट्रंप ने बिटकॉइन को एक्सेप्टेंस दे दी है। तो अभी बहुत पॉजिटिव चल रहा है बिटकॉइन के लिए। बुल मार्केट अभी क्रिप्टो की चल रही है। तो इसी पिछले 2 साल के प्रोसेस में जो भी मैंने पैसा गंवाया था, जो भी प्रॉफिट हुआ था, उससे कई एक्सेस ज़्यादा मैंने पैसा बना लिया। अब इसका ये मतलब नहीं कि मेरे को देख के आपको भी पैसा लगा देना है। पैसा लगाने का सही टाइम वो था जब बिटकॉइन 15,000 पे था, लेकिन अभी के टाइम पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स दोबारा से क्रिप्टो के ऐड करना शुरू कर चुके हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स क्रिप्टो का स्पॉन्सरशिप लेना शुरू कर चुके हैं, क्रिप्टो को प्रमोट करना शुरू कर चुके हैं, जो कि गलत है। इस टाइम पर पैसा लगाना एक आइडियल टाइम नहीं है। जाने को यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकती है, लेकिन पैसा सही टाइम पे लगाने का टाइम तब था जब बिटकॉइन 15,000 पे था, अभी नहीं है। तो कुल मिलाकर एट प्रेजेंट मैं आजकल क्या करता हूँ, मैं फुल टाइम क्रिप्टो में हूँ। इसके साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब पर
वापस आया जाए और धीरे धीरे वीडियोस दोबारा से डाला जाए। तो आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि आप क्यों वापस आ रहे हैं भाई। 3 बातें। यूट्यूब आपको 3 चीज़ें देता है, पैसा, फेम और नेटवर्किंग, कॉन्टेक्ट्स। तो पहले जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था तो मैं यूट्यूब पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट था अपने पैसे के लिए, जिसकी वजह से मुझे वो वीडियोस बनाने पड़ते थे जो मैं बनाना नहीं चाहता, वो थंबनेल्स डालने पड़ते थे जो मैं डालना नहीं चाहता, क्लिक बेट थंबनेल डालने पड़ते थे, वैसे टॉपिक पे वीडियोस बनाने पड़ते थे जिस पे आपका मन नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो सब्सक्राइबर ज़्यादा आएंगे, सब्सक्राइबर ज़्यादा आएंगे तो पेड प्रमोशन होगा, फिर वही पेड प्रमोशन करना पड़ेगा उल्टी चीज़ों का जो मैं करना नहीं चाहता। तो अब अच्छी बात यह है कि मैं यूट्यूब पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हूँ पैसे के लिए, तो मैं बिना किसी चीज़ की परवाह किए, व्यूज़ की, सब्सक्राइबर्स की परवाह किए बिना वीडियोस बना सकता हूँ। बहुत बार यूट्यूब के खेल में क्या होता है कि आपको वो वीडियोस बनाने पड़ते हैं जो बनाना नहीं चाहते, लेकिन आपके सब्सक्राइबर्स वो सुनना चाहते हैं, इसलिए मजबूरी में आप ये वीडियोस बनाते हो। फॉर एग्जांपल, जो पॉलिटिकल यूट्यूबर्स हैं उन्होंने साइड अपनी चूज़ कर रखी है, एक है लेफ्ट विंग मुस्लिम्स की साइड वाले, दूसरे हैं राइट विंग हिंदूज़ की साइड वाले। तो बहुत बार क्या होता है कि जो राइट विंग वाला यूट्यूबर है, जो हिंदू सपोर्ट से खड़ा हुआ यूट्यूबर है, वो देखते हैं कि किसी इंसिडेंट में बीजेपी की गलती है, हिंदूज़ की गलती है, लेकिन वो वीडियो नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि उससे अपने सब्सक्राइबर्स को बुरा नहीं बनवाना, उनका दिल नहीं दुखाना। दिल दुखेगा तो वो अनसब्सक्राइब कर देंगे, उसके व्यूज़ आना कम हो जाएंगे, उसको पैसा आना कम हो जाएगा। और ये सेम लॉजिक काम करते हैं लेफ्ट विंग मुस्लिम अपीजिंग यूट्यूबर्स पर। बहुत बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे मुस्लिम्स गलत होते हैं, लेकिन ये वीडियोज़ नहीं बनाएंगे उनके खिलाफ, क्योंकि इन्हें पता है कि मुस्लिम्स को नाराज़ नहीं करना। अगर नाराज़ कर दिया तो वही है, अनसब्सक्राइब करेंगे, व्यूज़ कम हो जाएंगे, चैनल डाउन हो जाएगा, पैसा नहीं आएगा। तो यूट्यूब में एज अ फुल टाइम क्रिएटर के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं जो वो करना नहीं चाहता, लेकिन अपने सब्सक्राइबर्स को अपीज़ करने के लिए वो बोलता है वो चीज़ें। दूसरी चीज़ है फेम, जो यूट्यूब आपको देता है। फेम का ऐसा है कि फेम को पाने का जो कीड़ा होता है वो मेरे अंदर नहीं है। मैं रास्ते में कहीं चल रहा हूँ, कोई फ़ोटो खिंचवा ले, ऐसी कोई तमन्ना है नहीं मेरी। अगर ऐसी होती तो यूट्यूब को छोड़ता नहीं मैं। तीसरी चीज़ जो यूट्यूब से मिलती है वो है नेटवर्किंग और कॉन्टैक्ट्स, जो आपके नए बनते हैं, नए दोस्त आपके बन सकते हैं। ये मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज़ है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो अब फ्यूचर के यूट्यूब को लेके प्लान्स क्या है? 3 चैनल होने वाले हैं। पहला ये जिसका नाम था सीक्रेट इंडियन टीवी, अभी भी होगा या चेंज हो गया होगा, इसका नया नाम है नवीन धामी। यहाँ पे मैं हाई क्वालिटी, हाई एडिटिंग वाले इंफोटेनमेंट वीडियोस बनाऊंगा जैसे पहले बनते थे या उससे बेहतर। और दूसरा चैनल है जो मेरा व्लॉगिंग का चैनल था, वो कन्वर्ट हो जाएगा नवीन धामी अनफिल्टर्ड में। वहाँ पे मैं वीडियो शूट करूँगा मोबाइल से ही और सीधे अपलोड, नो एडिटिंग, कुछ नहीं। और तीसरा चैनल है पॉडकास्टिंग का, जो मैंने बहुत पहले लॉन्च किया था गौरव के साथ। अब आप सोच रहे होंगे यार पॉडकास्टिंग के पहले ही हज़ारों चैनल हैं, तो शुरू मत कर, कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल जो पॉडकास्ट चैनल बन रहे हैं उनसे मुझे बहुत प्रॉब्लम है। क्यों? वो क्या प्रमोट कर रहे हैं? सूडो साइंस, अंधविश्वास, काला जादू, एस्ट्रोलॉजी, सारी फर्जी चीज़ें। वो सारी चीज़ें जो एज ए नेशन हमें पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए एज अ रेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी। ये किसी भी पेड़ के नीचे खड़े होकर टॉयलेट करने लगते हैं। हाँ। वो ये भी नहीं देखते ये नीम का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है, ये बरगद का है, ये क्या नहीं है। बहुत आसान सा तरीका है, आप अपने परिवार के ऊपर से एक नींबू लो घुमा करके दक्षिण दिशा में रख दो, रात के टाइम पे रख दो अपना। सुबह में देखोगे अगर काट के देखो अंदर से अगर काला पड़ जाए, सूख जाए, सड़ जाए, तो समझ लो संपूर्ण स्वतंत्र। देखो हमारे पेरेंट्स ने, उनके पूर्वजों ने अंधविश्वास की वजह से अपनी लाइफ में कितने सारे दुख सहे हैं, कितने सारे डिसीजंस उन्होंने गलत लिए अंधविश्वास की वजह से, सुपरस्टिशंस की वजह से, एस्ट्रोलॉजी की वजह से। अब वही चीज़ आगे की जनरेशन्स भी देख रही हैं। जो 15-20 साल के बच्चे हैं वो भी ऐसे पॉडकास्ट देख रहे हैं जहाँ पे इन सारी चीज़ों को लेजिटिमाइज़ किया जा रहा है, बोल रहे हैं कि इन पे विश्वास करो। सारी की सारी दुनिया, अमेरिका, चाइना, यूरोप, सब इन चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, AI की तरफ बढ़ रहे हैं, क्रिप्टो की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम, आपके बाथरूम की दीवार किस कलर की है, चप्पल उतार के मारने का मन करता है मेरा। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तो इन फालतू के पॉडकास्ट की वजह से हमारे नेशन का कलेक्टिव IQ कम होते जा रहा है। ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? 2 एविडेंस है मेरे पास। बिग बॉस में वो कंटेस्टेंट जा रहे हैं और जीत रहे हैं जिनको जेल में होना चाहिए, और हम एज ए सोसाइटी उन्हें सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। इंडिया में हज़ारों फर्जी बाबा हर महीने पॉपअप होते रहते हैं, एक्सपोज होते हैं, फिर अगले महीने 10 और आ जाते हैं, फिर एक्सपोज होते हैं, फिर अगले महीने 10 और आ जाते हैं। लोग फिर भी उनकी सूडो साइंस पर, उनकी फ़र्ज़ी बातों पर बार बार विश्वास करते हैं। तो ये जो फ़र्ज़ी बाबा बढ़ते जा रहे हैं इंडियन सोसाइटी में, चाहे वो इंग्लिश में बात करते हो चाहे हिंदी में, है ऐसा फ़र्ज़ी। इंग्लिश वाला थोड़ी सोफिस्टिकेशन के साथ फ़र्ज़ी बातें बोल रहा है, वाहियात, इलॉजिकल बातें बोलते हैं, बस वो इंग्लिश में थोड़ा क्लासी तरीके से बोलते हैं। अब नंबर आ गया अनाउंसमेंट करने का, जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था। मैं एक डिस्कॉर्ड चैनल लॉन्च कर रहा हूँ जो आप ज्वाइन कर सकते हो। क्यों ज्वाइन करना है? 3 कारण है।
ये एक ऐसी कम्युनिटी बनाने की कोशिश है जहाँ पे मैं जो भी चीज़ें सीखता हूँ, जो भी किताब पढ़ता हूँ, या अच्छा कोई कोट पढ़ा, या पैसे मैं जहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ, कैसे करता हूँ, ये सारी चीज़ें जो भी दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती हैं, उसको मैं शेयर करूँगा। आप भी वहाँ पे शेयर कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होंगे जहाँ पे आपकी नॉलेज मेरे से बहुत ज़्यादा होगी। वहाँ पे एज ए कम्युनिटी हम एक दूसरे के काम की चीज़ें शेयर कर सकते हैं, मीम शेयर कर सकते हैं, फ़न कर सकते हैं। दूसरा कारण, अब जब मैं यूट्यूब पे दोबारा से वापस आ गया हूँ, मुझे बहुत सारे डीप रिसर्चर्स चाहिए, स्क्रिप्ट राइटर्स चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप डीप रिसर्च कर सकते हो, आपने पहले कुछ काम किया हुआ है, तो आप डिस्कॉर्ड पर आके बात कर सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो, फिर हम साथ में काम कर सकते हैं। तीसरा कारण है ट्रैकिंग ट्रैवल प्लान्स। मैं सोलो ट्रैकिंग के लिए उत्तराखंड, हिमाचल या महाराष्ट्र जाता रहता हूँ। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो या एज ए कम्युनिटी बनाकर हम साथ में जा सकते हैं, तो ये सारे ट्रैवल प्लान्स हैं जो हम कम्युनिटी के अंदर प्लान कर सकते हैं। फिजिकल मीटअप। तो ये तो थी सारी बातें जो मैं आपसे बोलना चाहता था। मेरे दिमाग में कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपके दिमाग में कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे वीडियोस बनने चाहिए तो आप रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि अब तो चैनल डेड हो चुका है, तो व्यूज़ भी कम आएंगे, कमेंट्स भी कम आएंगे, तो मैं सारे कमेंट्स पढ़ पाऊंगा। ऐसे टाइम पे जब आप हज़ारों रील्स देख सकते थे, कोई और वीडियोस देख सकते थे पूरे यूट्यूब पे, आपने मेरा ये RR सुना इतनी देर तक, उसके लिए थैंक यू। जिनको नहीं पता RR क्या होता है, कोई ना कोई कमेंट्स में बता देगा। अब इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपके सवाल होंगे वो आप कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो के बाद मैं एक Q&A वीडियो बनाऊंगा, फिर उसके बाद नॉर्मल वीडियोस बनाना शुरू करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।